बेटा अपने पिताजी के पास गया और बड़ा परेशान होकर बोला, मैं अब मेरी पत्नी के साथ एक पल भी नहीं बिता सकता। वह मुझे आंखों में चुभती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं उसकी जान ही ले लूं, लेकिन मैं जानता हूं ऐसा करके मैं और ज़्यादा मुसीबत मोल ले रहा हूं। पिताजी, मैं आपके पास आया हूं, अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। पिताजी ने एक गहरी सांस भरी और बोले, देख बेटा, मैं तुम्हारी पत्नी से छुटकारा दिला सकता हूँ। मेरे पास एक धीमा जहर है जो व्यक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देता है। मैं तुम्हें वह देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। दरअसल यह शर्त भी तुम्हारे भले के लिए ही है। तुम्हें आज से ही अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार करना होगा, उससे प्यार से बात करनी होगी, उसका एक बच्चे की तरह ख्याल रखना होगा, उसकी बातें सुननी होगी, उसकी शिकायतें सुननी होगी। और ये सब इसीलिए ताकि जब वो मरे तो किसी को तुम पर शक न हो। थोड़ी देर तक वह एक शांति छाई हुई थी। फिर पिता ने कहा कि अगर ये सारी बातें तुम्हें ठीक लगे तो उस डिब्बी में वह सफेद पाउडर रखा हुआ है, उसे रोज थोड़ा थोड़ा अपनी पत्नी के खाने में डालते रहना। बेटे ने वह डब्बी उठाई और वहां से चला गया। 30 दिनों के बाद बेटा फिर से जब पिताजी के पास वापस लौटा, उसकी आंखों में आंसू थे, उसके चेहरे पर गलानी की भावना थी। वह अपने पिताजी के पैरों में गिर गया और बोला, पिताजी, मैं अब अपनी गलती को मानता हूँ और मैं अपनी पत्नी को नहीं मारना चाहता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आप उस जहर का असर खत्म हो जाए ऐसा कुछ उपाय बताइए। पिता ने अपने बेटे को उठाया और बोला, डरो मत, उस डिब्बी में सिर्फ चावल का आटा था। असली जहर तो तुम्हारे मन में था और मैंने जो तुम्हें शर्त बताई थी वो उस जहर का तोड़ था। आप सब अपने मन में द्वेष, ईर्ष्या, गुस्सा और शक जैसे जहर को बढ़ावा देते हैं तो वह आपको अपनों से दूर कर देता है। उनसे निपटने का सही तरीका है कि अपनों की बातें सुने, अपनों का ख्याल रखें, दया भाव रखें, माफ़ करना सीखें और ज़्यादा अपेक्षा न करें। आई होप कि यह स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।